इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। ये आपको चुनौती मत दीजिए सदन में। ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं? माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019। सर, मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पे पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूँ एशियन स्काई न्यूज में। लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अभिषेक बनर्जी के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बनर्जी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बनर्जी अपने भाषण में शुरू से ही सरकार पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने तीखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 2024-25 के बजट को निशाना बनाया। जिस वक्त बनर्जी बोल रहे थे तब पीठासीन अधिकारी के तौर पर दिलीप शौकिया आसीन थे। बनर्जी के संबोधन के शुरू होते ही सत्ता पक्ष और तृणमूल के सदस्य वाक के युद्ध में शामिल हो गए और जब हंगामा बढ़ गया तो बिरला आसन पर आ गए। बनर्जी ने मोदी सरकार की कथित विफलताओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सदन में चर्चा किए बिना ही 3 कृषि कानून बना दिए, जिसे अंततः वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन कानूनों के संबंध में किसान संगठनों से भी चर्चा नहीं की। इस पर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि माननीय सदस्य को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर सदन में 5.5 घंटे की चर्चा हुई थी। इस पर बनर्जी ने जोर देकर कहा कि संबंधित विधेयक पर कोई चर्चा नहीं की गई। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिरला ने हंगामे के बीच ही कहा, इस रिकॉर्ड को क्लियर कर लें, इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। वहीं अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर बिरला ने कहा, जब अध्यक्ष बोलता है तो बोलता है और वह सही बोलता है, आप अपने आप को ठीक करो। मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल सकता। इसके बाद बनर्जी ने कहा, इस सदन में लोग ताली बजा रहे हैं, 700 किसान मारे गए, क्या 1 मिनट के लिए खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी? इस पर एक बार फिर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बात रोक रहा हूँ, मैं भाजपा से सवाल पूछ रहा हूँ, मंत्री को इसका जवाब देना है। इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है तो कोई भी मीडिया चैनल तय कर ले, समय बता दे, मैं आ जाऊंगा। मैं उन्हें बहस के लिए चुनौती देता हूँ। इस पर अध्यक्ष ने कहा, आप चुनौती मत दीजिए, अपनी बात कहिए, बाहर चुनौती दीजिए, सदन में नहीं। एंड आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। इन 2020 the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप correct कोई करो चर्चा अपने नहीं हुआ है। सर भाई, इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर माननीय सर, आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो विधेयक लोग ताली पर बजा रहे हैं, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट, एक आदमी ने एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। ये
मैं चुनौती मत दीजिए सदन कम में। एंड डिबेट विद मी। नो चुनो, ये बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। वहीं बनर्जी ने 2016 में की गई नोटबंदी और कोरोना काल में हुए लॉकडाउन का भी जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने अनियोजित फैसलों से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा, वर्ष 2016 के बाद 2 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, आप बजट पर बात कीजिए। अध्यक्ष का इशारा 2019 और 2024 में आम चुनाव में भी भाजपा नीत राजग के सत्ता में आने की ओर था। एक बार फिर बनर्जी ने किसी का नाम लिया जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य उन लोगों का नाम नहीं ले जो सदन के सदस्य नहीं है। इस पर बनर्जी ने अध्यक्ष से कहा कि जब सत्ता पक्ष के सदस्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेते हैं या देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं तो आसन उस पर कुछ क्यों नहीं बोलता। क्या हुआ सदन में, आप इस वीडियो में देखिए। In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप नो, You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। नेता तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना आप नेता को सदन के जाके नेता के ज्ञान बारे में दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. मैंने However, वोट दिया उनको। the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में 101.93% चुनाव हो गए। and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य T आप for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। बस सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। बोले। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर सदस्य, रहा हूँ, आपको प्लीज। चुप रहे। वाह सर, आप वाह। बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house. This is why I say T for tragedy. Let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूँगा वो सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर कागज़ तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूँ, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे, ये बीजेपी है।
मानिए मानिए प्लीज 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 कल्याण जी प्लीज आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ ममता सर। चेयरमैन सर ने बोला जो एक- इस सदन एक की मिनट, मेंबर एक नहीं मिनट, है, एक मिनट, सदस्य नहीं है। एक मिनट सर एक बार सुन हाँ लीजिए। एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। एक मिनट माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। और अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।